किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो जुड़वां बहनें थीं, सुमन और कमला। सुमन बहुत गोरी और सुंदर थी जबकि कमला का रंग सांवला था। सुमन और कमला साथ खेलती हैं। सुमन को सब प्यार करते हैं और कमला को अनदेखा करते हैं। मेरी सुमन कितनी प्यारी है। देखो, तुम्हारे लिए नया फ्रॉक लाई हूँ। धन्यवाद माँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। माँ, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। कमला, तुम्हें कपड़ों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। लेकिन माँ, मुझे भी नया फ्रॉक चाहिए। जाओ, खेलने जाओ। सुमन के लिए मिठाई लाई हूँ। कमला वहां से उदास चली जाती है। स्कूल में भी सुमन को सब पसंद करते थे और दूसरी तरफ कमला का सब मजाक उड़ाते थे। कमला, तुम्हारा रंग कितना काला है। हाँ, और देखो इसके कपड़े भी कैसे पुराने हैं। तुम्हारे जैसी काली लड़की को कौन पसंद करेगा। ये सुनने के बाद कमला वहां से रोती हुई घर भाग जाती है और कहती है, ऊपर वाले, प्लीज मुझे भी सुंदर बना दो ना। कमला, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। चलो खेलते हैं, तुम खेलो, मुझे नहीं खेलना। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गईं। सुमन अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी जबकि कमला शांत स्वभाव की थी। घर में सुमन आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही है। मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। सब मुझे पसंद करते हैं। सुमन, तुम इतनी खुद पर क्यों घमंड करती हो? क्योंकि मैं सुंदर हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। तुम भी मेरी तरह सुंदर होती तो समझती। सच्ची सुंदरता दिल में होती है, सुमन। ये बात कभी सोचना। एक दिन कमला को देखने के लिए कुछ रिश्ते वाले आए। घर में सभी लोग रिश्तेदारों का स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, हम राम के माता पिता हैं। हमने सुना है कि आपकी बेटी बहुत सुशील और संस्कारी है। हाँ, हमारी कमला बहुत अच्छी है। आइए, आप उसे देख लीजिए। नमस्ते। कमला, तुम्हारा नाम बहुत सुना है। हमें बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है? माँ, मुझे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। हम कमला को बहुत पसंद करते हैं। क्या आप हमारी राम के लिए कमला का हाथ मांगना स्वीकार करेंगे? हमें खुशी होगी। कमला, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं माँ, मैं खुश हूँ। सुमन मन ही मन में सोचती है, कमला को इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया? हाँ। समय बीतता गया और कमला की शादी का दिन नजदीक आ गया और घर में शादी की तैयारियां शुरू होने लग गई। कमला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो राम जैसा अच्छा लड़का तुम्हें मिला। सुमन, देखो ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारी किस्मत कैसे इतनी अच्छी हो सकती है? राम तो बहुत अच्छा लड़का है। शायद ऊपर वाले ने मुझे मेरी सहनशीलता का इनाम दिया है। उन्हीं दिनों सुमन की शादी एक सामान्य परिवार में लगी। विजय अच्छा आदमी था लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति साधारण थी। सुमन मन ही मन में सोचती है, कमला को तो इतना अच्छा परिवार मिल गया, मेरी तो इतनी साधारण जगह शादी लगी है। सुमन, तुम खुश तो हो ना? हाँ विजय, मैं खुश हूँ। हमारे पास जितना भी है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। सुमन ने अपनी चालाकी से राम के परिवार को कमला के खिलाफ भड़का दिया और खुद राम से शादी कर ली। सुमन राम के परिवार से कहती है, कमला आप सबके लायक नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए अच्छी है। मैं ही राम के लिए सही हूँ। लेकिन सुमन बेटा, हमने तो कमला को पसंद किया था। आपकी पसंद ठीक है, पर आप नहीं जानते, कमला का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ, शायद सुमन सही कह रही है। सुमन ने चालाकी से राम से शादी कर ली। एक तरफ सुमन और राम की शादी हो रही है और दूसरी तरफ कमला अपने कमरे में रो रही है और कहती है, ऊपर वाले, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बेटा, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब देखता है। वो सबके साथ न्याय करता है। आप सही कह रहे हैं काका जी। मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर। कमला ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। वह बच्चों को सिखाने लगी कि बाहरी रूपरंग से ज्यादा अंदर की सुंदरता और गुण महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण बात सीखेंगे।
सच्ची सुंदरता क्या होती है? मैडम, सुंदरता का मतलब गोरा होना और अच्छे कपड़े पहनना है। नहीं बच्चों, सच्ची सुंदरता हमारे दिल और हमारे व्यवहार में होती है। वक्त बीतता गया और सुमन के घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया, पर उसका रंग काला था। सुमन ने उसका नाम प्रिया रखा। कमला की तरह स्कूल में प्रिया का भी काले रंग को लेके मजाक उड़ाया जाने लगा। प्रिया, तुम भी अपनी माँ की तरह हो। कितनी मोटी हो, तुम्हें कभी कोई भी पसंद नहीं करेगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना। प्रिया, तुम्हें मजबूत बनना होगा। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह मत करो। माँ, तुम नहीं समझती। शायद मैं समझती हूँ प्रिया। सुमन को एहसास होता है कि उसने अपनी बहन कमला के साथ कितना गलत किया है। सुमन कमला के घर उससे माफी मांगने जाती है। कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। सुमन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम मेरी बहन हो। हम दोनों ने बचपन में साथ खेला, साथ हंसे, साथ रोए। मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं कर सकती? कमला, मैंने अपनी ईर्ष्या और घमंड में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी खुशियों को छीन लिया, तुम्हारे हक को छीना। सुमन, हर इंसान गलतियां करता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला, मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगी। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी और हमेशा सही रास्ते पर चलूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुमन। हम सभी को अपने जीवन में गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सुमन और कमला ने अपनी पुरानी कड़वाहट को भुलाकर नए सिरे से अपनी रिश्तों को मजबूत किया। उन्होंने यह सीखा कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है और माफी से जीवन में सुख और शांति आती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है, न कि बाहरी रूपरंग में। ईर्ष्या और घमंड हमें अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों से दूर कर देते हैं। हमें हमेशा सच्चाई, सहनशीलता और विनम्रता के मार्ग पर चलना चाहिए। गलतियों को स्वीकार करना और क्षमा मांगना एक महान गुण है, और क्षमा करना सबसे बड़ा उपकार है। दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होना हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है और हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होते हैं, तो जीवन में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। समाज में सभी को समानता और सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनका रूपरंग कैसा भी हो। इस प्रकार हम सभी एक बेहतर और सुखमय जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।